वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। और ये किताब मेरे हाथ में है ए चिराग इश्क, नईम हैदर साहब की है। और इसमें बहुत सारी इसमें आशार हैं, नज़में हैं, लेकिन एक वैलेंटाइन डे मैंने खोली ही तो वैलेंटाइन डे खुल गया, तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ, फिर उनसे मुलाकात भी आपकी करवाएंगे। दिल मेरा यार की यादों से सजा रहता है, मेरा हर लम्हा गुलाबों से सजा रहता है। क्यों मनाऊं मैं फ़कत साल में एक वैलेंटाइन, मेरा हर रिश्ता वफ़ाओं से सजा रहता है। क्या कहने। और इससे आगे की जो बाकी तमाम चीज़ें हैं वो नईम हैदर साहब से हम सुनेंगे, उनकी ज़बानी। नईम हैदर साहब ऑल द वे फ्रॉम यूके आज यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। पोएट हैं, कंपोज़र हैं, सिंगर हैं। 14 कॉम्पोजिशंस हैं इनकी, लिखाई है गानों जी, की, एल्बम्स हैं, म्यूजिक एल्बम्स एल्बम्स। हैं इनकी माशाल्लाह, और बड़े बड़े सिंगर्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस किताब ए चिराग इश्क की रुनुमाई पाकिस्तान में कई जगह पर हुई है, अब ये वापस जाएंगे तो यूके में भी होगी। आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक जी, ठाक हैं? बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा। सबसे पहले तो आपका ममनून हूँ कि आपने वक्त दिया, और हवा के दोष पे जहाँ जहाँ भी GTV को सुना जा रहा है, माशाल्लाह सब अहबाब को मेरा प्यार भरा सलाम। और जैसे कि अभी आपसे ज़िक्र हो रहा था जी कि बुनियादी तौर पर चूँकि मैं उन हिजरत ज़दा लोगों में से हूँ जो अपने वतन की मिट्टी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन रिज़्क की तलाश जो है वो उन्हें हाँ, मतलब दयार दूर गैर ले में जाती जी है। ले जी, जाती है। लेकिन कितने फिर भी साल हो गए जी, आपको? मेरे तकरीबन 30 बरस हो गए हैं यूके में। 30 बरस? ओह। और 30 बरस हो गए हैं। लेकिन इस दौरान मेरी कोशिश थी कि यहाँ से मेरा रिश्ता जो है वो बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी नहीं टूटा। और गो कि उर्दू मैं से भी, जी, उर्दू मैं से भी। फ़िज़िकली तो वहाँ पे हूँ, हाँ, लेकिन रूहानी तौर पर मैं अपने वतन में ही रहता हूँ, और इतनी सही। मोहब्बतें हैं अपने वतन से। और इसके लिए मेरी हर वक्त दुआ भी रहती है। जब कभी जी हम कोई अच्छी खबर सुनते हैं तो हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। लेकिन जब कोई ऐसी मनफी खबरें आती हैं तो फिर ज़ाहिर है दिल हाँ, दुखता भी दुख है, होता है, बिल्कुल दुख ऑब्वियसली, होता क्योंकि है। हम लोग बहुत एक हसास होते हैं। ओनरशिप तो बहरहाल जी, पाकिस्तान जी, से है, वो एक बिल्कुल, ओनरशिप, वो एक अपनायत जो है ना, वो कहीं नहीं जाती। इसमें कोई शक अच्छा नहीं। नईम साहब, आपने ये जितने आपके एल्बम्स आए हैं, ये आप जब यूके में ही थे तभी आपने लिखे हैं? जी, बिल्कुल। मैं क्योंकि वहाँ यहाँ से मेरा इंटरेक्शन रहा है, और चूँकि वहाँ मुख्तलिफ़ म्यूज़िक कंपनी के साथ भी मेरा 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 काफ़ी ताल्लुक़ रहा है, और फिर वहाँ से मैंने साथ साथ कंपोजिशंस वगैरह भी शुरू की। 3 एल्बम्स मैंने ख़ुद कंपोज़ किए, जबकि 14 एल्बम्स ऑल टुगेदर मैंने लिखे। मुख्तलिफ़ इंडो पाक के राइट। अच्छे अच्छे फ़नकारों के साथ काम करने का मौका मिला। और 3 एल्बम्स मेरे जो हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के अच्छा, प्लेटफॉर्म से वहाँ पे लॉन्च उनकी हुई। वेरी तो ये नाइस। मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। और इसके अलावा मेरा एक माँ पर लिखा हुआ गीत जो है वो बहुत मकबूल भी हुआ। अच्छा, उसमें मैंने पाकिस्तान से जो है फ़िल्म स्टार नदीम, मुईन अख्तर मरहूम, और फिर पड़ोस से जो है वो लेजेंडरी दिलीप कुमार, अच्छा। धर्मेंद्र, प्राण और देवानंद। तो ये 6 ऐसी शख्सियात हैं कदावर जो मेरे उस वीडियो में जलवागर हुई अरे पहली वाह, दफ़ा। वाह वाह। और वो यूट्यूब पे भी है, माय डियरेस्ट। ये तो बड़ी अचीवमेंट है वैसे। जी, जी, बहुत बड़ा एज़ाज़ है। और वो यूट्यूब पे भी वो माय डियरेस्ट माँ का वो सारे जो है लिरिक्स भी मौजूद हैं, और वो कंपोज़िशन भी मेरी थी, लिखा भी मैंने। तो इट्स सच अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। अच्छा, ऐसे वैसे खाली अगर सिंगर मौजूद हों, कंपोज़र मौजूद हों और खाली खाली हम बात करें ना, तो वो समझ में नहीं आता। और सुबह भी बहुत खूबसूरत है। आज अपनी अम्मियों को ये ज़रूर डेडिकेट करें, क्योंकि हम लोग माँओं से ऐसी मोहब्बत करते हैं, जैसे ज़ाहिर है आपने फरमाया, लेकिन उसका इजहार अक्सर नहीं कर पाते, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन जब भी पेरेंट आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं, देन ओनली यू रियलाइज़ कि क्या बड़ा सरमाया आपके पास था, जी, या बिल्कुल। क्या बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपके पास था। तो आज सारी अम्मियों के लिए ये बिल्कुल डेडिकेशन जी, हमारे बिल्कुल। प्लेटफॉर्म से। तमाम माएँ सलामत रहें, और यकीनन मैं ये समझता हूँ माँ के दम से ही इस कायनात का वजूद है। और हम सबको ही अपनी माँओं से प्यार है। जो जिनकी माएँ अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, उनके लिए दर्जात की बुलंदी और जो हयात है, अल्लाह ताला उनका साया हम हाँ, पे सलामत बिल्कुल रखे। बिल्कुल, आमीन। सो ज़्यादातर आपकी, जिस तरह ये किताब भी है, जी। ज़्यादातर आपकी जो शायरी है वो रिलेशनशिप, मोहब्बत, इस सब के हवाले से होती है, या मुख्तलिफ आपके जी, देखें, एक तख्लीक़कार इंटरेस्ट है? कोई भी है तो वो मुशाहिदा करता है। मुशाहिदे की रोशनी में वो अपनी तमाम जो उसकी तख्लीक़ात हैं वो उसका महवर वही होती हैं। तो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे मैंने लिखा है, यानी कि रिश्तों पे भी लिखा है, बाप पे भी लिखा है, माँ पे भी लिखा है,
तमाम रिश्तों के हवाले से मैंने कोशिश की है, और सोशल इश्यूज़ पे भी लिखा है, मोहब्बत पे भी लिखा है, हिज्र विसाल पे भी लिखा है, सही। क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट्स ऐसे हैं, अवामिल हैं कि हमारी ज़िंदगी से ये जुड़े हुए हैं। जुड़े में बिल्कुल। तो एक शायर जो होता है, ज़ाहिर है कि उसकी निगाह होती है आसपास जो तो भी हो बस रहा है। आपकी ये जो निगाह है और आपकी जो लिखाई है वो मज़ीद शामिल करेंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी जो यहाँ हमारे पास जो इनकी जहन और इनके ख़यालात कागज़ पर मौजूद हैं वो इनकी ज़बानी सुनेंगे आफ्टर द ब्रेक। अजीब हालत है मेरे दिल की, न रुक रहा है न चल रहा है। अजीब हालत है मेरे दिल की, न रुक रहा है न चल रहा है। किसी की यादों की ठंडी अग्नि में चुपके चुपके से जल रहा है। शराब रस्तों पे चलने वालों, ज़रा तो सोचो ज़रा तो समझो। शराब रस्तों पे चलने वालों, ज़रा तो सोचो ज़रा तो समझो, कि रेत बनकर ये वक्त हाथों से धीरे धीरे निकल रहा है। और मोहब्बतों की वो चांदनी भी नज़र से ओझल सी हो गई है। मोहब्बतों की वो चांदनी भी नज़र से ओझल सी हो गई है। वफ़ा का सूरज भी मसलहत के उफ़क़ में देखो तो ढल रहा है। वाह, मैं किसको अपना रफ़ीक समझूं, मैं किसको अपना रक़ीब जानूं। मैं किसको अपना रफ़ीक समझूं, मैं किसको अपना रक़ीब मानूं। किसी बगल में छुपा है खंजर, किसी में एक सांप पल रहा है। वाह, वाह, वाह। मैं किसको अपना रफ़ीक समझूं, मैं किसको अपना रक़ीब मानूं। किसी बगल में छुपा है खंजर, किसी में एक सांप पल रहा है। और कोई तो आए बहार बनकर, गुलाब बनकर कोई तो महके। कोई तो आए बहार बनकर, गुलाब बनकर कोई तो महके, कि हर तरफ ही दिलों का मौसम ख़िज़ां रुतों में बदल रहा है। वाह, 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 क्या कोई तो बात है। आए बहार बनकर, गुलाब बनकर कोई तो महके, कि हर तरफ ही दिलों का मौसम ख़िज़ां रुतों में बदल रहा है। शराब रस्तों पे चलने वालों, ज़रा तो सोचो ज़रा तो समझो, कि रेत बनकर ये वक्त हाथों से धीरे धीरे निकल रहा है। कर रहा है। क्या बात है। बहुत वेरी शुक्रिया, नाइस, वेरी बहुत नाइस। शुक्रिया। नाइस नईम अभी। हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम यूके और हमने सोचा कि इनकी तशरीफ़ आवरी का फ़ायदा उठाया जाए और आज कुछ माहौल को थोड़ा सॉफ्ट भी किया जाए, क्योंकि टेंशन बहुत है इधर उधर। कभी इकोनॉमिक टेंशन हैं, कभी हालात की, कभी इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में तो टेंशनें काफ़ी हैं। लेकिन जब हम इस तरह की लिखाई सुनते हैं, ज़िंदगी के इन इमोशंस की तरफ थोड़ी सी नज़र डालते हैं, तो दिल को कुछ सुकून या थोड़ी देर के लिए आपको वो तमाम चीज़ों से एक आज़ाद कर आज़ादी देता मिलती है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है जी, मैं समझता हूँ, क्योंकि घुटन ज़दा माहौल है। और ये तकरीबन क्योंकि अब तो जो दुनिया है ना वो ग्लोबल विलेज है, तो मसाइल जो हैं वो उसकी शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन वो मौजूद रहते हैं बाहर कैफ। वहाँ जिन ममालिक में हम रहते हैं वहाँ के अपने मसाइल हैं, और यहाँ हमारे वतन अज़ीज़ के अपने मसाइल हैं। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि इन बहरानों से हम जल्द छुटकारा पा लें और एक फलता फूलता और खुशहाल पाकिस्तान हमें देखने को मिले। इंशाल्लाह। तो पूरी 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 उम्मीद है। उम्मीद जो है वो कहते हैं ना, पैवस्ता रहे शजर से से, उम्मीदें जी बहार रख। जी तो बहार की उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, कि उम्मीद ही ज़िंदगी की अलामत है। इंशाल्लाह। और उम्मीद तो खैर हर मोमिन के लिए कहा गया है कि जी, उम्मीद जो है उसका दामन हाथ से नहीं छोड़ना है, तो उम्मीद ही है जो हमें कीप गोइंग रखती है। ऐसा ही है। खैर, तो आप हमें और क्या सुनाएंगे? जी, अभी मैं इश्क के मौजू पर अरे वाह। बहुत से लोगों ने लिखा भी है, क्योंकि ये चूँकि इसका चोली दामन का साथ भी हमारी रूहानियत से भी, इश्क मजाजी, इश्क हकीकी, जी तो उसमें एक नज़्म जो है वो गुनगुना के मैं जी कोशिश जी करता जी। हूँ। इश्क ही सिद्क़ है, रूह का रिज़्क़ है, दर्द दिल भी यही, दुख की सिल भी यही। इश्क ही सिद्क़ है, रूह वाह। का रिज़्क़ है, दर्द दिल भी यही, दुख की सिल भी यही। झूठ से दूर ये
तो शए नूर ये रज़ाए खुदा, इसमें हो जा फना, इसमें हो जा फना। इश्क से दो जहां, इश्क ताला मकां, जिंदगी बंदगी इश्क ही रोशनी, इश्क ही रोशनी। क्या बात। इश्क ईमान है, रूह कुरान है, रब की पहचान है, जिस्म की जान है, जिस्म की जान है। इश्क ही सिद्क़ है, रूह का रिस्क है। बहुत क्या शुक्रिया। बात है, क्या बात है, वेरी नाइस एंड वेरी डीप। क्योंकि आप जब ये सुना रहे थे हमें, तो मुझे वाकई महसूस हो रहा था कि हमने तो इश्क कोई एक लफ्ज़ है, हमने उसको बिल्कुल दुनियावी मीनिंग में लिया है, लेकिन इसके कितने, जिस तरह आपने पहले भी कहा इसकी बहुत कि जहतें हैं, बहुत जहतें हैं बहुत, इसमें, और ये लेकिन ये बहुत कुछ इंसान से करवाती है, ऐसा ही इंसान को चेंज कर देती है ऑल टुगेदर। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि इसके हकीकी ही इसके हकीकी मैं समझता हूँ वो अल्टीमेट मंजिल तो वही है। अल्टीमेट क्योंकि मंजिल। रास्ते जो हैं मुख्तलिफ हैं, हाँ लेकिन आपकी मंजिल असल जो है वही है जिस पे हमारी रूह जो है वो जुड़ी हुई है। हाँ, और ये वक्त के साथ साथ होता है, आप इवॉल्व करते जाते हैं। जी जी यू नेवर नो, हर किसी का सफ़र अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। वक्त के साथ साथ आप मुख्तलिफ जज्बों में पढ़ने के बाद आखिरकार उस जज्बे में आ ही जाते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही किसी है। ना किसी तरह। मेरे ख्याल में वो हमारी बुनियाद में होता है, हम जिंदगी बुनियाद में में लग हमें जाते हैं। सरिश्त में है, हाँ हमारी ये चीज़ शामिल है, तो कहीं ना कहीं पे तो उसका इजहार होता है। और ये सिलसिले हैं इसी तरह ज़िंदगी के, और चलते रहेंगे, चलते रहे हैं। तो आपकी इजाज़त हो तो मैं जी मसूद राना साहब को, एक हमारे बड़े लेजेंडरी जी, सिंगर थे, उन्हें ट्रिब्यूट के तौर पर उनका एक सताई और अंतरा मैं पेश करना ज़रूर चाहूँगा, ज़रूर गुनगुना के। ज़रूर। आज वो तमाम लोग जो कहते थे, कभी कभी लोग कहते हैं जी बड़ी सीरियस टॉक होती है, जी, कुछ गुनगुनाहट कुछ सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्टनेस तो होनी चाहिए। आज उन सब के लिए जो है ना, नईम साहब ये दावत लेकर आए हैं। जी जी, आज क्योंकि हमारे बहुत अच्छे अच्छे फ़नकार थे, दुनिया से चले गए हैं, मेहदी हसन साहब, मसूद राना साहब। जी तो मसूद राना साहब की एक मैं जी, चीज़ आपको सुनाता हूँ कि ज़रूर। तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चराग क्या जला, सौ चराग जल वाह, गए, तेरी याद आ गई। आज भी निगाह में फिर रहा है वो समा, शर्म से झुके झुके मिल गए थे तुम जहां, ऐसी बिजलियां गिरी, सारे ख्वाब जल गए, गम खुशी में ढल गए, वाह, तेरी याद आ गई, गम खुशी में ढल गए, एक चराग क्या जला, सौ चराग जल गए, क्या बात। तेरी याद आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त। और नईम हैदर साहब, ये छोटे से वक्त में आपने बड़ी सारी चीज़ें हमें सुनाई, बड़ा लुत्फ़ आया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। और दिल तो करता है कि ये इस तरह इंसान सुनता जाए, लेकिन उसके लिए आपकी किताब मौजूद है। जी जी, किताब जो है वो आप हासिल कर सकते हैं और महजूज़ हो सकते हैं आपकी बहुत लिखाई से। ममनून हूँ, आपने वक्त बहुत दिया है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत सो विद इनायत। दैट एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होते हैं तो डॉक्टर अरीज हमारे साथ मौजूद होंगी। वेदर चेंज हो रहा है, उससे आपकी स्किन पे जो असरात मुरतब हो रहे हैं, उसके हवाले से आप सवालात भी कर सकते हैं डॉक्टर साहिबा से आफ्टर द ब्रेक।